इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और इसे सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो लिखा है यहाँ पे HI, क्या पढ़ेंगे इसको? ही नहीं, इसको पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय। अगर आप मेरे साथ रिपीट करते हैं तो बहुत आसानी से आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। PIKU कैसे पढ़ेंगे इसको? तो P से ये नाम लिखा हुआ है, P से प हो गया, I है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया, K है तो क लिख दिया, U है तो बड़ा की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? पीकू। हाय पीकू। NOT, तो N से हो गया ना, ये लिखा हुआ है नॉट। क्या लिखा हुआ है? नॉट लिख लेते हैं। MAKE, क्या लिखा हुआ है? माके नहीं, ये लिखा हुआ है मेक। क्या होगा? मेक। NOISE, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नॉइज। क्या लिखा हुआ है? नॉइज। क्या लिखा हुआ है? नॉइज। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो हाय मीन्स होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते। लेकिन हाय हम उसको बोलते हैं जो हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं, बहुत ही लंगोटिया होते हैं, उनके लिए हम हाय का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहता है? हाय पीकू। नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। नॉट मतलब क्या हो गया? नहीं। मेक मतलब क्या होता है? मेक मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाने को हम क्या कहते हैं? मेक। नॉइज मतलब क्या होता है? शोर। नॉइज मतलब क्या होता है? शोर। NOISE, नॉइज मतलब क्या होता है? शोर। HELLO, कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ते हैं हम हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो। हेलो आगे हम बताएंगे कि इसका यूज कैसे होता है। SALU, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ये नाम लिखा हुआ है, S से हो गया स, और A है तो आ की मात्रा लगा दिया, L है तो ल लिख दिया, फिर U है तो बड़ा की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? सालू। हेलो सालू। COME, क्या पढ़ेंगे? कोमे नहीं, ये पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे? कम। VERY, क्या पढ़ेंगे? वेरी। यस, वेरी ही पढ़ेंगे। तो ये वो हो गया, ई हो गया वे, RY से री, तो क्या हो गया? वेरी। FAST, क्या लिखा हुआ है? F से फ हो गया, आ की मात्रा, S से आधा स, T से ट, क्या लिखा हुआ है? फास्ट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो हेलो मीन्स होता है नमस्ते। हेलो का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जिससे हम पहली बार मिलते हैं या जिससे बहुत कम जान पहचान होती है, तो उससे हम हेलो का इस्तेमाल करते हैं। बहुत फ्रेंडली नहीं होते हैं, उसके लिए हम हेलो का इस्तेमाल करते हैं। सालू, ये नाम लिखा हुआ है, सालू मीन्स क्या हो गया? सालू। कम मीन्स होता है आना। कम मीन्स क्या हो गया? आना। वेरी मतलब क्या हो गया? वेरी मतलब हो गया बहुत। क्या हो गया? बहुत। फास्ट मतलब क्या हो गया? फास्ट मतलब हो गया तेज। फास्ट मतलब क्या हो गया? तेज। इसी तरह WHY, क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे वाई। क्या पढ़ेंगे? वाई। कुछ लोग वाई भी कहते हैं, इसको हम वाई भी लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? वाई। TENSED, ये क्या लिखा हुआ है? टेंस्ड। क्या लिखा हुआ है? टेंस्ड। ये लिखा है टेंस्ड। IN, क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे हम इन। क्या पढ़ेंगे? इन। PARTY, ये लिखा हुआ है, P से पा हो गया, आ से ऊपर वाला र हो गया, T से ये हो गया पार्टी। क्या हो गया? पार्टी। CHILL, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ये लिखा हुआ है चिल, नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चिल। क्या लिखा हुआ है? चिल। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो वाई मतलब होता है क्यों। वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों हो भाई, ऐसे हम पूछते हैं। वाई आर यू टेंस्ड, तुम तनाव में क्यों हो। टेंस मतलब क्या होता है? तनाव। टेंस मतलब क्या हो गया? तनाव। इन मतलब क्या हो गया? इन मतलब हो गया में। पार्टी मतलब क्या हो गया? पार्टी, शादी की पार्टी होती है ना, कोई भी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, तो पार्टी मीन्स क्या हो गया? उत्सव। पार्टी मीन्स क्या हो गया? उत्सव। और चिल मतलब क्या हो गया? चिल मतलब हो गया सर्द। बहुत ठंड है यार, बहुत चिल, ऐसे बोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड को हम क्या कहते हैं? सर्द। सर्द, या बहुत ज़्यादा ठंड को हम क्या कहते हैं?
चिल। तो आइए इसका रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम बहुत आसान तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, हाय पीकू नॉट मेक नॉइस, हेलो सालू कम वेरी फास्ट, वाई टेंस्ड इन पार्टी चिल। तो CATCH कैसे, क्या पढ़ेंगे इसको? कैटच नहीं, ये पढ़ेंगे कैच। क्या पढ़ेंगे? कैच। BALL, ये सीधे सीधे लिखा है बॉल, तो ये बाल नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है बॉल। क्या लिखा हुआ है? बॉल। PUT, ये लिखा हुआ है पुट, सीधे सीधे। क्या लिखा हुआ है? पुट। BAT बाट नहीं, ये लिखा हुआ है बैट। क्या लिखा हुआ है? बैट। CAVE कावे नहीं, ये लिखा हुआ है केव। क्या लिखा हुआ है? केव। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो कैच मीन्स होता है पकड़ना। क्या होता है? कैच द बॉल, बॉल पकड़ो भाई। BALL बॉल मतलब क्या होता है? गेंद। बॉल मतलब क्या होता है? गेंद। पुट मतलब क्या होता है? पुट मतलब होता है रखना। पुट मतलब क्या होता है? रखना। BAT बैट, बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला। बैट मीन्स क्या हो गया? बल्ला। केव मतलब क्या होता है? केव मतलब होता है गुफा। केव मतलब क्या होता है? गुफा, जिसमें शेर रहता है ना, आप लोग देखे होंगे, तो उसको हम कहते हैं केव। इसी तरह अगला वर्ड है MANGO, कैसे पढ़ेंगे इसको? मानगो नहीं, ये लिखा है मैंगो। क्या लिखा हुआ है? मैंगो। SUCK सुक नहीं, ये लिखा हुआ है सक। क्या लिखा हुआ है? सक। DRINK, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ड्रिंक। क्या लिखा हुआ है? ड्रिंक। JUIC, क्या लिखा है? जूसे नहीं, ये लिखा हुआ है जूस। क्या लिखा हुआ है? जूस। MUG, क्या, इसके माने क्या होता है? मुग नहीं, ये लिखा हुआ है मग। क्या लिखा हुआ है? मग। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो मैंगो मीन्स क्या होता है? मैंगो मीन्स होता है आम। एप्पल मतलब सेब होता है, तो मैंगो मीन्स आम। गोवा मीन्स अमरूद। इसी तरह सक, सक मीन्स होता है चूसना। सक मीन्स क्या होता है? चूसना। तो सक मीन्स हो गया चूसना। ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना। ड्रिंक मतलब आई ड्रिंक वाटर, ऐसे हम बोलते हैं ना, आई ड्रिंक वाटर। जूस, जूस मतलब क्या होता है? जूस मतलब होता है रस। जैसे जैसे एप्पल जूस, मैंगो जूस, बनाना जूस। इसी तरह MUG मग, मग मीन्स क्या होता है? मग मीन्स होता है मुंह बनाना। जब आदमी किसी से नाराज होता है तो मुंह बना के टेढ़ा बड़ा करता है ना, तो उसको हम कहते हैं मग। मग मतलब होता है मुंह बनाना। इसी तरह THROW, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो THROW, इसको पढ़ेंगे हम थ्रो। क्या पढ़ेंगे? थ्रो। BANANA, क्या पढ़ेंगे? बनाना नहीं, ये है बनाना। क्या पढ़ेंगे इसको? बनाना। GET गिट नहीं, ये है गेट। क्या लिखा हुआ है? गेट। NON नोन नहीं, ये लिखा है नॉन। क्या लिखा हुआ है? नॉन। STICK, ये लिखा हुआ है स्टिक। क्या लिखा हुआ है? स्टिक। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसकी माने क्या होता है। तो थ्रो माने होता है फेंकना। थ्रो माने क्या होता है? फेंकना। तो थ्रो द बॉल, आपने सुना होगा कि जब बॉल फेंकना होता है तो क्या बोलते हैं? थ्रो द बॉल, बॉल फेंको यार। बनाना मीन्स क्या हो गया? बनाना मीन्स हो गया केला। क्या हो गया? केला। गेट मतलब क्या हो गया? गेट मतलब होता है पाना। गेट मतलब पाना। नॉन मीन्स क्या होता है? गैर। नॉन मीन्स क्या होता है? गैर। STICK स्टिक माने क्या होता है? स्टिक मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकने को हम क्या कहते हैं? स्टिक। इसी तरह अगला वर्ड है NAUGSTY, क्या बोलते हैं? नाउघटी नहीं, ये लिखा है नॉटी। ये लिखा है नॉटी। GOLU, क्या लिखा है? गोलू। ये नाम है। क्या है? नाम है। तो क्या पढ़ेंगे? गोलू। FRIEND, ये लिखा हुआ है फ्रेंड नहीं, ये लिखा हुआ है फ्रेंड। क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड। BEAT, ये लिखा हुआ है बीट। क्या लिखा हुआ है? बीट। SO से क्या होगा? सो। क्या होगा? सो। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो नॉटी मतलब क्या होता है? शरारती। बंदर क्या होता है? मतलब शरारत करता है ना,
नॉटी मंकी, या छोटे बच्चे भी शरारत करते हैं, नॉटी बॉय, नॉटी गर्ल ऐसे बोलते हैं। तो नॉटी गोलू, गोलू बड़ा नॉटी है। फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त या मित्र। बीट मतलब क्या होता है, पीटना, बीट मतलब क्या होता है, पीटना। सो मतलब क्या होता है, इसलिए, सो मतलब इसलिए। तो इसका रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह पढ़ना लिखना आ जाए। आइए इस साथ में मिलकर रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, कैच, बॉल, पुट, बैट, केव, मैंगो, सक, ड्रिंक, जूस, मग, थ्रो, बनाना, गेट, नॉन, स्टिक, नॉटी, गोलू, फ्रेंड, बीट, सो। TIRED कैसे पढ़ेंगे इसको, टिरेड नहीं, ये लिखा हुआ है टायर्ड। क्या लिखा है, टायर्ड। क्या लिखा हुआ है, टायर्ड। PAPA क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे पापा। क्या पढ़ेंगे, पापा। SLOW क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे स्लो। क्या पढ़ेंगे, स्लो। NOT नोट नहीं, ये है नॉट। क्या पढ़ेंगे, नॉट। FAST इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, ये हो गया फ, आ और आधा स और ट, क्या हो गया, फास्ट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो टायर्ड मतलब क्या होता है, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ या थके हुए। पापा, पापा मतलब, पापा मतलब पापा। स्लो मतलब क्या होता है, स्लो मतलब होता है धीरे। क्या होता है, धीरे। नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं। फास्ट मतलब तेज, फास्ट मतलब तेज। ये उसका सीधे उल्टा है। स्लो का उल्टा क्या होगा, फास्ट। स्लो का एंटोनिम्स क्या होगा, फास्ट। और फास्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, स्लो। REKH कैसे पढ़ेंगे इसको, ये लिखा हुआ है रेखा। क्या लिखा हुआ है, रेखा। ये भी नाम है, तो क्या लिखा हुआ है, रेखा। BEAUTY क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ब्यूटी। क्या पढ़ेंगे इसको, ये हो गया ब्यू और ये हो गया टी, ब्यूटी। PUZZLE पुजली नहीं, ये लिखा है पजल। क्या लिखा हुआ है, पजल। SHOCK ये लिखा हुआ है शॉक। क्या लिखा हुआ है, शॉक। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो रेखा मीन्स क्या हो गया, रेखा मीन्स रेखा हो गया, नाम हो गया। ब्यूटी मतलब क्या हो गया, तो ब्यूटी मतलब हो गया सुंदरता। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, और ब्यूटी मतलब क्या हो गया, सुंदरता, रेखा की सुंदरता। पजल मतलब क्या हो गया, पहेली। मैं आपको एक पजल बताता हूँ, आपको इसको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं ना। तो पजल मीन्स पहेली। शॉक मीन्स क्या होता है, शॉक मीन्स होता है झटका। जैसे होता है ना, अरे मैं ये खबर सुन के शॉक्ड रह गया, झटका लगा। या इलेक्ट्रिक शॉक होता है, जब बिजली हमसे छू जाती है तो झटका लगता है ना, उसको भी हम कहते हैं शॉक। इसी तरह BETTER बेटेर नहीं, ये है बेटर। क्या लिखा हुआ है, बेटर। FUTURE फुटूरे नहीं, ये है फ्यूचर। क्या लिखा हुआ है, ये आधा फ हो गया, फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे इसको, फ्यूचर। ALWAYS ये लिखा हुआ है ऑलवेज। क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज। वेट नहीं, ये लिखा है वेट। क्या लिखा हुआ है, W से व हो गया, AI से की मात्रा हो गई, T से ट हो गया, वेट, YOU। तो ये लिखा हुआ है यू। आइए इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो गुड माने अच्छा होता है, तो बेटर माने क्या होता है, बेटर मतलब जब हम तुलना करते हैं उससे अच्छा, उससे, गुड से जो थोड़ा अच्छा होता है तो उसको क्या कहते हैं, बेटर, उससे। फ्यूचर माने क्या होता है, फ्यूचर माने होता है भविष्य। कठिन मेहनत करो ताकि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सके, उज्जवल हो सके, ऐसे बोलते हैं ना। फ्यूचर मतलब क्या हो गया, भविष्य। ऑलवेज मतलब क्या हो गया, सदैव या हमेशा को हम क्या कहते हैं, ऑलवेज। वेट मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना, इंतज़ार करने को हम क्या कहते हैं, वेट। ज़रा वेट करो, मैं अभी आता हूँ, जस्ट वेट आई कम, वेट जस्ट आई कम। यू मतलब होता है तुम या आप दोनों होता है, छोटे के लिए तुम और बड़े के लिए आप। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। नॉटी गोलू, फ्रेंड बीट सो, टायर्ड पापा, स्लो नॉट, फास्ट,
रेखा, ब्यूटी, पजल, शॉक, बेटर, फ्यूचर, ऑलवेज, वेट, यू। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।